हमने भाग 1 में जाना था कि महारथी कर्ण दुर्योधन से कहते हैं कि मैं हर चीज में अर्जुन से श्रेष्ठ हूँ, चाहे वो धनुष हो, चाहे वो दिव्यास्त्र हो, चाहे शरीर हो, चाहे कोई और ही कारण क्यों ना हो, मैं हर जगह अर्जुन से श्रेष्ठ हूँ। अर्जुन मुझे कवच और वास्तविक शक्ति से हीन समझकर कमजोर मानेगा, लेकिन वो भूल तो गया है कि मैं दिव्यास्त्रों से भी परिपूर्ण हूँ। मैं उनके गुरु के भी गुरु परशुराम का शिष्य हूँ। लेकिन महारथी कर्ण बताते हैं कि मैं एक चीज में अर्जुन से कम हूँ। वो कौन सी चीज है जिसमें महारथी कर्ण अर्जुन से पिछड़ जाते हैं, ये जानने के लिए आप हमारा वीडियो पूरा देखिएगा। और अभी तक आपने हमारा वो पहला भाग नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब हम जानते हैं कि महारथी कर्ण अर्जुन से किस श्रेणी में या किस वस्तु से कम है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त रतन सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री फैक्ट। महारथी कर्ण दुर्योधन से कहते हैं, सर्वलोक वंदित दशार कुल नंदन श्री कृष्ण अर्जुन के घोड़ों के राज संभालते हैं। वीर, उनके पास अग्नि का दिया हुआ सुवर्ण भूषित दिव्य रथ है जिसे किसी प्रकार नष्ट नहीं किया जा सकता। उनके घोड़े भी उनके समान वेगशाली हैं। उनका तेजस्वी ध्वज दिव्य है जिसके ऊपर सबको आश्चर्य में डालने वाला वानर बैठा रहता है। श्री कृष्ण जगत के श्रेष्ठ सारथी हैं। वे अर्जुन के उस रथ की रक्षा करते हैं। उन्हीं वस्तुओं से हीन होकर मैं पांडु पुत्र अर्जुन से युद्ध की इच्छा रखता हूँ। अवश्य ये युद्ध में शोभा पाने वाले राजा शल्य श्री कृष्ण के समान हैं। यदि ये मेरे सारथी का कार्य कर सके तो तुम्हारी विजय निश्चित है। शत्रुओं से सुगमता पूर्वक जीते न जा सकने वाला राजा शल्य मेरे सारथी हो जाए और बहुत से छकड़े मेरे पास गिद्ध की पांखों से युक्त नाराज पहुंचाते रहे। राजेंद्र भरत श्रेष्ठ उत्तम घोड़ों से जुते हुए अच्छे अच्छे रथ सदा मेरे पीछे चलते रहे। ऐसी व्यवस्था होने पर मैं गुणों में पार्थ से बढ़ जाऊंगा। शल्य भी श्री कृष्ण से बड़े छड़े हैं और मैं भी अर्जुन से श्रेष्ठ हूँ। शत्रु वीरों का संहार करने वाले दशार वंशी श्री कृष्ण अश्व विद्या के रहस्य को जिस प्रकार जानते हैं, उसी प्रकार महारथी शल्य भी अश्व विज्ञान के विशेषज्ञ हैं। बाहुबल में मद्रराज शल्य की समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है। उसी प्रकार अस्त्र विद्या में मेरे समान कोई भी धनुर्धर नहीं है। अश्व विज्ञान में भी शल्य के समान कोई नहीं है। शल्य के सारथी होने पर रथ अर्जुन के रथ से बढ़ जाएगा। ऐसी व्यवस्था कर लेने पर जब मैं रथ पे बैठूंगा उस समय सभी गुणों द्वारा अर्जुन से बढ़ जाऊंगा। कुरुश्रेष्ठ, फिर तो मैं युद्ध में अर्जुन को अवश्य जीत लूंगा। इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी मेरा सामना नहीं कर सकेंगे। शत्रुओं को संताप देने वाले महाराज, मैं चाहता हूं कि आपके द्वारा यही व्यवस्था हो जाए। मेरा यह मनोरथ पूर्ण किया जाए। अब आप लोगों का यह समय व्यर्थ नहीं बीतना चाहिए। ऐसा करने पर मेरी संपूर्ण इच्छाओं के अनुसार सहायता संपन्न हो जाएगी। भारत, उस समय मैं संग्राम में जो कुछ करूंगा उसे तुम स्वयं देख लोगे। युद्ध स्थल में आए हुए समस्त पांडवों को निश्चय ही मैं सब प्रकार से जीत लूंगा। राजन, सम्रांगण में देवता और असुर भी मेरा सामना नहीं कर सकते, फिर मनुष्य योनि में उत्पन्न हुए पांडव तो कर ही कैसे सकते हैं। संजय कहते हैं, राजन, युद्ध में शोभा पाने वाले कर्ण के ऐसा कहने पर आपके पुत्र दुर्योधन का मन प्रसन्न हो गया। फिर उसने राधा पुत्र कर्ण का पूर्णतः सम्मान करके उससे कहा। दुर्योधन बोला, कर्ण, जैसा तुम ठीक समझते हो उसी के अनुसार यह सारा कार्य मैं करूंगा। युद्ध स्थल में अनेक तरकसों से भरे हुए बहुत से अश्वयुक्त रथ तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। संजय कहते हैं, महाराज, ऐसा कहकर आपके प्रतापी पुत्र राजा दुर्योधन ने महाराज शल्य के पास जाकर इस प्रकार कहा। अगर आपको इससे आगे का पार्ट चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताइएगा कि पार्ट 3, तो हम आपके लिए तीसरा भाग भी बनाएंगे। तो फिर बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में आए बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।